हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है इस मेंस के कार्यक्रम में। आप सबको पता है कि आप सबको ये पता है कि सिविल सर्विसेज मेंस की तैयारी भी शुरू हो चुकी है और इसके लिए सबसे पहली स्ट्रेटजी है कि पिछले 10 साल का मेंस का पेपर हम देखेंगे और हम समझेंगे कि क्वेश्चन कैसे आए हैं। आपको इन पिछले 10 साल के पेपर जो एक वीडियो या 2 या 3 जितने वीडियो में हो पाएगा उनको मैं समाहित कर रहा हूं और इन सारी वीडियो को सबसे पहला काम तो आप ये कीजिए, जो सिलेबस दिया हुआ है उसको आप लिख लीजिए पूरे तौर पे डायरी में। और दूसरा काम ये कीजिएगा कि आज से पहले पेपर की तैयारी हम शुरू करेंगे, फर्स्ट पेपर की। फर्स्ट पेपर सिविल सर्विसेज में जीएस में 4 पेपर होता है, फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर। इससे का एक पेपर, 2 पेपर ऑप्शनल का। फर्स्ट पेपर की तैयारी करने से पहले 10 साल का हम क्वेश्चन देखेंगे। उन 10 साल के क्वेश्चन को आप लिखेंगे एक एक करके जी, और आपका एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आप सबको पता है 3 आवर्स मिलते हैं इस एग्जाम में, 250 मार्क्स के हैं, फर्स्ट पेपर है। और ये चूंकि 2021 का है, 2022 का ऑलरेडी आपको पहली वीडियो में दिया जा चुका है। तो 2021 का हम क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हम ज्यादा बातें नहीं करेंगे, बस क्वेश्चन पढ़ेंगे। आप क्वेश्चन को बार बार सुनिए, आपसे आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि अगर आप आईएएस करना चाहते हैं तो क्वेश्चन को बार बार सुने इस वीडियो को और इसको लिखें, तब जाकर के आपका एक पैटर्न बनेगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आता है और कैसे क्वेश्चन आंसर करना है। चलिए हम शुरू करते हैं। तो आप सबका ये बड़े खुशी का पल है, एक बहुत बेहतरीन प्रोग्राम शुरू हो रहा है। तो और जितने भी नीडी स्टूडेंट है उनको भी आप बताइए, उनको प्रोत्साहित कीजिए। गाइडलाइन कई को नहीं मिल पाता है, उनको बताइए कि भाई आप तैयारी करें, क्योंकि जब आप दूसरों को बताएंगे तो ऊपर वाला ईश्वर अल्लाह आपकी भी मदद करेगा। चलिए, पहला प्रश्न आया था, भक्ति साहित्य की प्रकृति का मूल्यांकन करते हुए भारतीय संस्कृति में इसके योगदान का निर्धारण कीजिए 150 शब्दों में। इसका इंग्लिश में भी है लिखा हुआ, इंग्लिश में आप पढ़ लीजिएगा। इतना टाइम अगर हम इंग्लिश को पढ़ने में लगाएंगे तो जानते हैं आप बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। इवेल्युएट द नेचर ऑफ द भक्ति लिटरेचर एंड द कंट्रीब्यूशन टू इंडियन कल्चर, 150 शब्दों में, जो 10 नंबर के हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं। दूसरा प्रश्न, यंग बंगाल एवं ब्रह्मो समाज के विशेष संदर्भ में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के उत्थान तथा विकास को रेखांकित कीजिए 150 शब्दों में। तीसरा प्रश्न, भारतीय रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया में मुख्य प्रशासनिक मुद्दों एवं सामाजिक सांस्कृतिक समस्याओं का आकलन कीजिए 150 शब्दों में। ठीक है। चौथा प्रश्न, हिमालय क्षेत्र तथा पश्चिमी घाटों में भूस्खलनों के विभिन्न कारणों का इन अंतर स्पष्ट कीजिए 150 शब्द। पांचवा प्रश्न, गोंडवाना लैंड के देशों में से एक होने के बावजूद भारत के खनन उद्योग अपने सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में बहुत कम प्रतिशत का योगदान देते हैं। ये सब ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, ऊपर में 5वां क्वेश्चन। अब 6, क्वेश्चन नंबर 6, शहरी भूमि उपयोग के लिए जल निकायों से भूमि उद्धार के पर्यावरणीय प्रभाव क्या है, उदाहरण सहित समझाइए 150 शब्दों में। ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। 7वां प्रश्न, हम चैप्टर वाइज आपको तैयारी भी कराएंगे, साथ साथ में क्वेश्चन के आंसर के अकॉर्डिंग भी तैयारी कराएंगे, तो बिंदास तैयारी शुरू कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, 2021 में घटित ज्वालामुखी विस्फोटों की वैश्विक घटनाओं का उल्लेख करते हुए क्षेत्रीय पर्यावरण पर उनके द्वारा पड़े प्रभाव को बताइए 150 शब्दों में। 8वां प्रश्न, भारत को एक उपमहाद्वीप क्यों माना जाता है, विस्तार पूर्वक उत्तर दीजिए
9वां प्रश्न, मुख्य धारा के ज्ञान और सांस्कृतिक प्रणालियों की तुलना में आदिवासी ज्ञान प्रणाली की विशिष्टता की जांच कीजिए। 150 शब्दों में उत्तर दीजिए। 10वां प्रश्न, भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रक्रिया में गिग इकोनॉमी की भूमिका का परीक्षण कीजिए। गिग इकोनॉमी। 11वां प्रश्न, नरमपंथियों की भूमिका ने किस सीमा तक व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन का आधार तैयार किया? टिप्पणी कीजिए 250 शब्दों में। यह आपको हिस्ट्री से है। 12वां प्रश्न, और देखिए 10वां प्रश्न जो है आपको इकोनॉमी से है, महिला से है, सोसाइटी से है। 12वां प्रश्न, असहयोग आंदोलन एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम को स्पष्ट कीजिए। 13वां प्रश्न, दोनों विश्व युद्धों के बीच लोकतंत्रीय राज्य प्रणाली के लिए एक गंभीर चुनौती उत्पन्न हुई। इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। 250 शब्दों में 15 नंबर के हैं। 14 नंबर प्रश्न, विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के संरेखन का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए तथा उनके स्थानीय मौसम पर पड़े प्रभावों का सोदाहरण वर्णन कीजिए। ये ज्योग्राफी से है प्रश्न। आपको यह समझना है ट्रेंड क्या है, प्रश्न कहां से कैसे आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, आर्कटिक की बर्फ और अंटार्कटिक के ग्लेशियरों का पिघलना किस तरह अलग अलग ढंग से पृथ्वी पर मौसम के स्वरूप और मनुष्य की गतिविधियों पर प्रभाव डालते हैं? स्पष्ट कीजिए। कल के न्यूज़पेपर में आया है कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं और उसके कारण क्या है। तो ये सब न्यूज़पेपर में भी आता रहता है। जीके का क्वेश्चन है, इस तरह से ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। 16वां प्रश्न, विश्व में खनिज तेल के असमान वितरण के बहुआयामी प्रभावों की विवेचना कीजिए। 15 नंबर का प्रश्न, 250 शब्द। 17वां प्रश्न, भारत के प्रमुख शहरों में आईटी उद्योगों के विकास से उत्पन्न होने वाले मुख्य सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या है? 250 शब्दों में। 18वां प्रश्न, जनसंख्या शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों की विवेचना करते हुए भारत में इन्हें प्राप्त करने के उपायों पर विस्तृत प्रकाश डालिए। ये डेमोग्राफी से प्रश्न है 250 शब्दों में। ये सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी सब मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19, क्रिप्टो करेंसी क्या है? वैश्विक समाज को यह कैसे प्रभावित करती है? क्या यह भारतीय समाज को भी प्रभावित कर रही है? 250 शब्दों में। यह इकोनॉमी और सोशियोलॉजी का है, इकोनॉमिक सोशियोलॉजी है। 20वां प्रश्न, भारतीय समाज पारंपरिक सामाजिक मूल्यों में निरंतरता कैसे बनाए रखता है? इनमें होने वाले परिवर्तनों का विवरण दीजिए। समाजशास्त्र से है ये। निरंतरता कैसे, यानी परंपरा को कैसे बनाए हुए हैं? 250 शब्दों में 15। ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं हम लोग। अब हम देखेंगे 2020 के क्वेश्चन को। तो ये है 2020 का मेंस का क्वेश्चन, पेपर नंबर फर्स्ट। तो ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, वो आप जानते हैं। अब हम क्वेश्चन लेते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। और पहला क्वेश्चन है, शैलकृत स्थापत्य प्रारंभिक भारतीय कला एवं इतिहास के ज्ञान की अति महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। विवेचना कीजिए 150 शब्दों में। दूसरा प्रश्न, भारत में बौद्ध धर्म के इतिहास में पाल काल अति महत्वपूर्ण चरण है। विश्लेषण कीजिए 150 शब्दों में। तीसरा प्रश्न, लॉर्ड कर्जन की नीतियां एवं राष्ट्रीय आंदोलन पर उनके दूरगामी प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए 150 शब्दों में। ये सब आपको लिखना है। पांचवा प्रश्न, परिप्रशांत क्षेत्र के भूभौतिकीय अभिलक्षणों का विवेचना कीजिए 150 शब्दों में। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये। पांचवा प्रश्न, मरुस्थलीकरण के प्रक्रम की जलवायनिक सीमाएं नहीं होती हैं, उदाहरण सहित औचित्य सिद्ध कीजिए 150 शब्दों में। यह भी ज्योग्राफी है, डिजर्टिफिकेशन की बात हो रही है। छठा प्रश्न,
हिमालय के हिमनदों के पिघलने का भारत के जल संसाधनों पर किस प्रकार दूरगामी प्रभाव होगा? ज्योग्राफी का प्रश्न है। देखिए, हिमालय से पिछले साल भी क्वेश्चन आया था, इस साल भी। देखिए, अब ट्रेंड आपको समझ में आने लगा कि एक क्वेश्चन उस टाइप से आता है। 7वां प्रश्न, वर्तमान में लौह एवं इस्पात उद्योगों की कच्चे माल के स्रोत से दूर स्थिति का उदाहरणों सहित कारण बताइए। कच्चे माल से दूर के स्रोत से दूर है उद्योग, क्यों? 150 शब्दों में। 8वां प्रश्न, बहुसांस्कृतिक भारतीय समाज को समझने में क्या जाति की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है? उदाहरणों सहित विस्तृत उत्तर दीजिए 150 शब्दों में। यह सोशियोलॉजी का क्वेश्चन है। 9वां प्रश्न, कोविड-19 महामारी ने भारत में वर्ग असमानताओं एवं गरीबी को गति दे दी है। टिप्पणी कीजिए 150 शब्दों में। ये देखिए, कोविड से रिलेटेड क्वेश्चन कंटिन्यू आ रहा है। 10वां प्रश्न, क्या आप सहमत हैं कि भारत में क्षेत्रीयता बढ़ती हुई सांस्कृतिक मुखरता का परिणाम प्रतीत होती है? तर्क दीजिए। ये सोशियोलॉजी का क्वेश्चन है। देखिए, सोशियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, जो मेंस पेपर इससे और सीधे जीएस में काम आता है। 11वां प्रश्न, भारतीय दर्शन एवं परंपरा ने भारतीय स्मारकों की कल्पना और आकार देने एवं उनकी कला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विवेचना कीजिए 250 शब्दों में। 12वां प्रश्न, मध्यकालीन भारत के फारसी साहित्यिक स्रोत उस काल के युग बोध का प्रतिबिंब हैं। टिप्पणी कीजिए 250 शब्दों में उत्तर दीजिए। 13वां प्रश्न, 1920 के दशक से राष्ट्रीय आंदोलन ने कई वैचारिक धाराओं को ग्रहण किया और अपना सामाजिक आधार बढ़ाया है। विवेचना कीजिए 250 शब्दों में उत्तर दीजिए। 14वां प्रश्न, नदियों को आपस में जोड़ना, सूखा, बाढ़ और बाधित जल परिवहन जैसी बहुआयामी अंतर संबंधित समस्याओं का व्यवहार समाधान दे सकता है। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए 250 शब्दों में। 15वां प्रश्न, भारत में 10 लक्षीय नगरों, जिनमें हैदराबाद एवं पुणे जैसे स्मार्ट सिटीज भी शामिल हैं, में व्यापक बाढ़ के कारण बताइए। स्थायी निराकरण के उपाय भी सुझाइए 250 शब्दों में। 16वां प्रश्न, भारत में सौर ऊर्जा की प्रचुर संभावनाएं हैं, हालांकि इसके विकास में क्षेत्रीय भिन्नताएं हैं। विस्तृत वर्णन कीजिए 250 शब्दों में उत्तर दीजिए। और 17वां प्रश्न, भारत के वन संसाधनों की स्थिति एवं जलवायु परिवर्तन पर उसके परिणामी प्रभाव का परीक्षण कीजिए 250 शब्दों में उत्तर दीजिए। 18वां प्रश्न, क्या भारत में विविधता एवं बहुलवाद वैश्वीकरण के कारण संकट में है? औचित्यपूर्ण उत्तर दीजिए। देखिए, समाजशास्त्र का प्रश्न है। 19वां प्रश्न, रीति रिवाजों एवं परंपराओं द्वारा तर्क को दबाने से प्रगति विरोध उत्पन्न हुआ है। क्या आप इससे सहमत हैं? 250 शब्दों में। यह भी सोशियोलॉजिकल क्वेश्चन है, रीति रिवाज और परंपरा। 20वां प्रश्न, भारत में डिजिटल पहल ने किस प्रकार से देश की शिक्षा व्यवस्था के संचालन में योगदान किया है? विस्तृत उत्तर दीजिए। ये कंप्यूटर से है। तो ये रहा। अब हम 2019 का क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है आपको 2019 के क्वेश्चंस, इसको आप समझ लीजिए अच्छे से। और चलिए बिना टाइम ज़ाया किए हुए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। पहला प्रश्न, गांधाराई कला में मध्य एशियाई एवं यूनानी बैक्टीरियाई तत्व को उजागर कीजिए। जो गांधार शैली है उसके बारे में पूछा जा रहा है, हिस्ट्री से बहुत मशहूर है ये। दूसरा प्रश्न, 1857 का विप्लव ब्रिटिश शासन के पूर्ववर्ती 100 वर्षों में बार बार घटित छोटे एवं बड़े स्थानीय विद्रोहों का चरमोत्कर्ष था। सुस्पष्ट कीजिए 150 शब्दों में। देखिए, एक बात अच्छे से समझ लीजिए, अगर आप किसी क्वेश्चन को जानते भी हैं तो 150 शब्द में उत्तर कर पाएंगे, इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है। तीसरा प्रश्न, 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण और राष्ट्रीय पहचान के उद्भव के मध्य संलग्नताओं का परीक्षण कीजिए 150 शब्दों में। चौथा प्रश्न,
वैश्विक तापमान का परवाल जीवन तंत्र पर प्रभाव का उदाहरणों के साथ आकलन कीजिए। 150 शब्दों में। पांचवा प्रश्न, मैंग्रोवों के रिक्तीकरण के कारणों पर चर्चा कीजिए और तटीय परिस्थितिकी का अनुरक्षण करने में इनके महत्व को स्पष्ट कीजिए। 150 शब्दों में ज्योग्राफी का प्रश्न है। उसके बाद आइए छठा प्रश्न, क्या प्रादेशिक संसाधन आधारित विनिर्माण की रणनीति भारत में रोजगार की प्रोन्नति करने में सहायक हो सकती है? 150 शब्दों में उत्तर कीजिए। सातवां प्रश्न, उत्तर पश्चिमी भारत के कृषि आधारित खाद्य प्रक्रमण उद्योगों के स्थानीयकरण के कारकों पर चर्चा कीजिए। 150 शब्दों में उत्तर दीजिए। यह है। अब आइए आठवां प्रश्न, क्या बात है जो भारतीय समाज को अपनी संस्कृति को जीवित रखने में अद्वितीय बनाती है? चर्चा कीजिए 150 शब्दों में। ये सोशियोलॉजी का क्वेश्चन है। ये भी नौवां प्रश्न, ये भी सोशियोलॉजी का है। महिला सशक्तिकरण जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने की कुंजी है। बहुत बेहतरीन प्रश्न, चर्चा कीजिए 150 शब्दों में। 10वां प्रश्न, ये भी सोशियोलॉजी का है। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हमारी सांस्कृतिक प्रथाओं के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं? 150 शब्दों में उत्तर दीजिए। 11वां प्रश्न, गांधीवादी प्रावस्था के दौरान विभिन्न शहरों ने राष्ट्रवादी आंदोलन को सुदृढ़ एवं समृद्ध बनाया था। विस्तार पूर्वक स्पष्ट कीजिए 250 शब्दों में। 12वां प्रश्न, 1940 के दशक के दौरान सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को जटिल बनाने में ब्रिटिश साम्राज्यिक सत्ता की भूमिका का आकलन कीजिए 250 शब्दों में। प्रश्न 30, स्पष्ट कीजिए कि अमेरिका एवं फ्रांसीसी क्रांतियों ने आधुनिक विश्व की आधारशिलाएं किस प्रकार निर्मित की थी? 250 शब्दों में। 14वां प्रश्न, जल प्रतिबल वाटर स्ट्रेस का क्या मतलब है? भारत में ये किस प्रकार और किस कारण प्रादेशिकतः भिन्न भिन्न है? 250 शब्दों में। ये ज्योग्राफी का प्रश्न है। 15वां सवाल, पर्वत परिस्थितिकी तंत्र को विकास पहलों और पर्यटन के ऋणात्मक प्रभावों से किस प्रकार पुनः स्थापित किया जा सकता है? 250 शब्दों में उत्तर दीजिए। प्रश्न 16, दक्ष एवं किफायती एफोर्डेबल शहरी सार्वजनिक परिवहन किस प्रकार भारत के द्रुत आर्थिक विकास की कुंजी है? ये अर्बनाइजेशन से क्वेश्चन है। ये भी आपके सोशियोलॉजी और ज्योग्राफी से रिलेटेड है ये सारे। और ऊपर वाला 15वां क्वेश्चन एनवायरनमेंट से है। 17वां सवाल, महासागर धाराएं और जल राशियां समुद्री जीवन और तटीय पर्यावरण पर अपने प्रभाव में किस किस प्रकार परस्पर भिन्न है? उपयुक्त उदाहरण दीजिए 250 शब्दों में। एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। 18वां प्रश्न, क्या हमारे राष्ट्र में सर्वत्र लघु भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र हैं? उदाहरणों को साथ सविस्तार स्पष्ट कीजिए 250 शब्दों में। सोशियोलॉजी का क्वेश्चन। 19वां प्रश्न, भारत में महिलाओं के समक्ष समय और स्थान संबंधित निरंतर चुनौतियां क्या हैं? ये भी सोशियोलॉजी का क्वेश्चन है। महिला से एक क्वेश्चन रहता है, वीमेन सोशियोलॉजी से है। 20वां प्रश्न, क्या हम वैश्विक पहचान के लिए अपनी स्थानीय पहचान खोते जा रहे हैं? चर्चा कीजिए। ये यूनिवर्सलाइजेशन से है। ये मिक्स है, सोशियोलॉजी और ज्योग्राफी से रिलेटेड है। तो ये रहा क्वेश्चन। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2018-17 को देखते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। आप लोग सारे को लिख लें और धीरे धीरे तैयारी करें। पीटी मेंस दोनों को साथ लेके चले। जीके बेसिक कोर्स, सारे टेस्ट सीरीज, हिस्ट्री पॉलिटी, अलग अलग 6-7 कॉपियां बनाएं। यही एक हिस्ट्री की, एक पॉलिटी की, एक ज्योग्राफी की, एक इकोनॉमिक्स की, एक साइंस की और एक जीके बेसिक कोर्स की। इन सारे ये 5 हो गया। ये 5 में अलग अलग टेस्ट सीरीज जितनी भी है सबको आप लिखें, याद करें। उसके बाद मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट बनाएं जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे इस चैनल पे। ये काम आप अगर करते रहेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन में। थैंक यू वेरी मच।
यहाँ पे 2018 का यूपीएससी का पहला जीएस का फर्स्ट पेपर देखते हैं, प्रश्न पत्र प्रथम सामान्य अध्ययन का। आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है जो हिस्ट्री से है, कल्चर से है। भारतीय कला विरासत का संरक्षण वर्तमान समय की आवश्यकता है, चर्चा कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दे। आप जान लीजिए कि यूपीएससी में शब्द लिमिट सीमा बहुत ज़रूरी है, वरना नंबर कट जाते हैं। दूसरा प्रश्न, भारत के इतिहास की पुनर्रचना में चीनी और अरबी यात्रियों के वृत्तांत के महत्व का आकलन कीजिए। तीसरा प्रश्न, वर्तमान समय में महात्मा गांधी के विचारों के महत्व पर प्रकाश डालिए। चौथा प्रश्न, भारतीय प्रादेशिक नौ परिवहन उपग्रह प्रणाली IRNSS की आवश्यकता क्यों है? ये नौ परिवहन में किस प्रकार सहायक है? उत्तर 150 शब्दों में। पांचवा प्रश्न, भारत आर्कटिक प्रदेश के संसाधनों में किस कारण गहन रुचि ले रहा है? उत्तर 150 शब्दों में दे। छठा प्रश्न, मेंटल ब्लूम को परिभाषित कीजिए और प्लेट विवर्तनिकी में इसकी भूमिका को स्पष्ट कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दे। सातवां प्रश्न, समुद्री पारिस्थितिकी पर मृत क्षेत्रों डेड जोन्स के विस्तार के क्या क्या परिणाम होते हैं? उत्तर 150 शब्दों में दें। आठवां प्रश्न बिल्कुल समाजशास्त्र से, सोशियोलॉजी से। जाति व्यवस्था में नई पहचानों और सहचारी रूपों को धारण कर रही है, अतः भारत में जाति व्यवस्था का उन्मूलन नहीं किया जा सकता है, टिप्पणी कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में। नौवां प्रश्न, भारत की सरकार द्वारा निर्धनता उन्मूलन के विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के बावजूद निर्धनता अभी भी विद्यमान है, कारण प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट कीजिए। 150 शब्दों में। यह सब सोशियोलॉजी का प्रश्न है। 10वां प्रश्न, धर्मनिरपेक्षतावाद की भारतीय संकल्पना धर्मनिरपेक्षतावाद के पाश्चात्य मॉडल से किन किन बातों में भिन्न है, चर्चा कीजिए। 150 शब्दों में। यह भी आपको सोशियोलॉजी से ही रिलेटेड है। 11वां प्रश्न, श्री चैतन्य महाप्रभु के आगमन से भक्ति आंदोलन को एक असाधारण नई दिशा मिली थी, चर्चा करें। 250 शब्दों में। अब देखिए 11 से 20 तक प्रश्न 250 शब्दों के होते हैं, 15 नंबर के होते हैं, और 1 से 10 तक जो है ना 150 शब्दों के होते हैं, 10 नंबर के होते हैं। 12वां प्रश्न, चर्चा करें कि क्या हाल के समय में नए राज्यों का निर्माण भारत की अर्थव्यवस्था के लिए लाभप्रद है या नहीं? ये इकोनॉमिक्स से और पॉलिटिक्स से मिक्स है। 250 शब्दों में। 13वां प्रश्न, अंग्रेज किस कारण भारत से करारबद्ध श्रमिक अन्य उपनिवेशों में ले गए थे? क्या वे वहां पर अपनी सांस्कृतिक पहचान को परिरक्षित रखने में सफल रहे हैं? उत्तर 250 शब्दों में। 14वां प्रश्न, भारत में अवक्षयी डिप्लीटिंग भौम जल संसाधनों का आदर्श समाधान जल संरक्षण प्रणाली है। शहरी क्षेत्रों में इसको किस प्रकार प्रभावी बनाया जा सकता है? 14वां प्रश्न है 250 शब्दों में। उसके बाद आइए 15वां प्रश्न, नीली क्रांति को परिभाषित करते हुए भारत में मत्स्य पालन की समस्याओं और रणनीतियों को समझाइए। ज्योग्राफी का प्रश्न है, इकोनॉमी से भी जोड़ सकते हैं। 250 शब्दों में। 16वां प्रश्न, भारत में औद्योगिक गलियारों का क्या महत्व है? औद्योगिक गलियारों को चिन्हित करते हुए उनके प्रमुख अभिलक्षणों को समझाइए। 250 शब्दों में। 17वां प्रश्न, भारत में महत्वाकांक्षी जिलों के कायाकल्प के लिए मूल रणनीतियों का उल्लेख कीजिए और इसकी सफलता के लिए अभिसरण, सहयोग व प्रतिस्पर्धा की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। 18वां प्रश्न, भारत में महिलाओं के आंदोलन ने निम्नतर सामाजिक स्तर की महिलाओं के मुद्दों को संबोधित नहीं किया है, अपने विचार को प्रमाणित सिद्ध कीजिए। सोशियोलॉजी का है, महिला से एक प्रश्न रहता ही है। 19वां प्रश्न, आमतौर पर कहा जाता है कि वैश्वीकरण सांस्कृतिक सामांगीकरण को बढ़ावा देता है,
परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय समाज में इसके कारण सांस्कृतिक विशेषताएं सुदृढ़ हुई है। सुस्पष्ट कीजिए। ये भी सोशियोलॉजी का है, ये ग्लोबलाइजेशन से ये प्रश्न 250 शब्दों में। और 20वां और आखिरी प्रश्न, सांप्रदायिकता या तो शक्ति संघर्ष के कारण उभर कर आती है या अपेक्षित वंचन के कारण उभरती है। उपयुक्त उदाहरण को प्रस्तुत करते हुए तर्क दीजिए। ये भी 15 नंबर का है, 250 शब्दों में, सोशियोलॉजी से रिलेटेड है। थैंक यू वेरी मच। अब यहाँ हम यूपीएससी मेंस, सिविल सर्विसेज मेंस 2017 यानी आईएएस मेंस 2017 का क्वेश्चन जीएस का पहले पेपर का देखेंगे। चलिए टाइम ज़ाया नहीं करते हैं। पहला प्रश्न, आप इस विचार को गुप्तकालीन सिक्का शास्त्रीय कला की उत्कृष्टता का स्तर बाद के समय में नितांत दर्शनीय नहीं है, किस प्रकार सही सिद्ध करेंगे? 150 शब्दों में। दूसरा प्रश्न, सुस्पष्ट कीजिए कि मध्य 18वीं शताब्दी का भारत विखंडित राजतंत्र की छाया से किस प्रकार ग्रसित था? 150 शब्द। तीसरा प्रश्न, क्या कारण था कि 19वीं शताब्दी के अंत तक आते आते नरम दलीय अपनी घोषित विचारधारा एवं राजनीतिक लक्ष्यों के प्रति राष्ट्र के विकास को जगाने में असफल हो गए थे? 150 शब्द, काफी मशहूर ये क्वेश्चन है। चौथा सवाल, मलय प्रायद्वीप में उपनिवेशन उन्मूलन प्रक्रम में सन्निहित क्या क्या समस्याएं थी? 150 शब्द, ये भी हिस्ट्री से है। पांचवा प्रश्न, नासा का जूनो मिशन पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास को समझने में किस प्रकार सहायता करता है? 150 शब्द, ज्योग्राफी का प्रश्न है ये। छठा प्रश्न, प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव के बावजूद कोयला खनन विकास के लिए अभी भी अपरिहार्य है, विवेचना कीजिए। 150 शब्द, ये एनवायरमेंटल ज्योग्राफी से है। सातवां प्रश्न, दलहन की कृषि के लाभों का उल्लेख कीजिए जिसके कारण संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ष 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष घोषित किया गया था। 150 शब्दों में। आठवां प्रश्न, हिमांक मंडल क्रायोस्फीयर वैश्विक जलवायु को किस प्रकार प्रभावित करता है? 150 शब्दों में, ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। नौवां प्रश्न, भारत की विविधता के संदर्भ में क्या कहा जा सकता है कि राज्यों की अपेक्षा प्रादेशिक सांस्कृतिक इकाइयों को रूप प्रदान करते हैं? अपने दृष्टिकोण के लिए उदाहरणों सहित कारण बताइए। 150 शब्द, ये सोशियोलॉजी का प्रश्न है। 10वां प्रश्न, स्वतंत्रता के बाद अनुसूचित जनजातियों एसटी के प्रति भेदभाव को दूर करने के लिए राज्य द्वारा की गई 2 मुख्य विधिक पहल क्या हैं? 150 शब्दों में, ये सब 10 नंबर के हैं। 11वां प्रश्न, सहिष्णुता एवं प्रेम की भावना न केवल अति प्राचीन समय से ही भारतीय समाज का एक रोचक अभिलक्षण रही है, अपितु वर्तमान में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सविस्तार स्पष्ट कीजिए। 250 शब्दों में, ये 15 नंबर का है, ये भी आपको सोशियोलॉजी से है। 12वां प्रश्न, परीक्षण कीजिए कि औपनिवेशिक भारत में पारंपरिक कारीगरी उद्योग के पतन ने किस प्रकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अपंग बना दिया। इकोनॉमिक हिस्ट्री का है ये प्रश्न। और 13वां प्रश्न, पिछली शताब्दी के तीसरे दशक से भारतीय स्वतंत्रता के स्वप्न दृष्टि के साथ संबद्ध हो गए नए उद्देश्यों के महत्व को उजागर कीजिए। 250 शब्दों में, ये सब 15 नंबर के हैं। 14वां प्रश्न, महासागरीय लवणता में विभिन्नताओं के कारण बताइए तथा इसके बहुआयामी प्रभावों की विवेचना कीजिए। 250 शब्दों में। 15वां प्रश्न, पेट्रोलियम रिफाइनरियां आवश्यक रूप से कच्चे तेल उत्पादक क्षेत्र के समीप अवस्थित नहीं है। विशेषकर अनेक विकासशील देशों में इसके निहितार्थ को स्पष्ट कीजिए। 250 शब्दों में। 16वां प्रश्न,
भारत में बाढ़ों को सिंचाई के और सभी मौसम में अंतर्देशीय नौ संचालन के एक धारणीय स्रोत में किस प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है? 250 शब्दों में। 17वां प्रश्न, मानसून एशिया में रहने वाली संसार की 50% से अधिक जनसंख्या के भरण पोषण में सफल मानसून जलवायु को क्या अभिलक्षण समनुदेशित किया जा सकता है? 250 शब्दों में। हिंदी अगर कठिन लगता है तो इंग्लिश में भी समझ सकते हैं आप, इंग्लिश को भी आप समझ लीजिए। 18वां प्रश्न, आधुनिक भारत में महिलाओं से संबंधित प्रश्न 19वीं शताब्दी के सामाजिक सुधार आंदोलन के भाग के रूप में उठे थे। उस अवधि में महिलाओं से संबद्ध मुख्य मुद्दे और विवाद क्या थे? ये सोशियोलॉजी से रिलेटेड है, वीमेन से। ये भी बहुत अच्छा है प्रश्न, वीमेन का एक प्रश्न रहता ही है। 19वां प्रश्न, स्वतंत्र भारत में धर्मनिरपेक्षता धार्मिकता किस प्रकार सांप्रदायिकता से रूपांतरित हो गई? इसका एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए धार्मिकता एवं सांप्रदायिकता के मध्य विभेदन कीजिए। रिलीजियसनेस या रिलीजियोसिटी एंड कम्युनलिज्म। 250 शब्दों में। सूचना 20वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न, सूचना प्रौद्योगिकी केंद्रों के रूप में नगरों की संवृद्धि ने रोजगार के नए मार्ग खोल दिए हैं, परंतु साथ में नई समस्याएं भी पैदा कर दी हैं। उदाहरण सहित इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो ये रहा कुल मिलाकर के 2018 का। अब 17 का देखेंगे हम प्रश्न। तो ये है तो आईएएस मेंस 2017 का प्रश्न, यूपीएससी। चलिए हम प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। 20 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, आप इस विचार को कि गुप्तकालीन सिक्का शास्त्रीय कला की उत्कृष्टता का अस्त्रवाद के समय नितांत दर्शनीय है, किस प्रकार ही सिद्ध करेंगे? किस प्रकार सही सिद्ध करेंगे? 150 शब्दों में। दूसरा प्रश्न, सुस्पष्ट कीजिए कि मध्य 18वीं शताब्दी का भारत विखंडित राजतंत्र की छाया से किस प्रकार ग्रसित था। तीसरा प्रश्न, क्या कारण था कि 19वीं शताब्दी के अंत तक आते आते नरम दली अपनी घोषित विचारधारा एवं राजनीतिक लक्ष्यों के प्रति राष्ट्र के विश्वास को जगाने में असफल रहे। चौथा, मलय प्रायद्वीप में, ये क्वेश्चन हो चुका है, हमें 16 के प्रश्न को देखना है। ये है यूपीएससी आईएएस 2016 का प्रश्न। चलिए इसको देखता हूं, वो गलती से 17 दोबारा आ गया था। पहला प्रश्न है, इसमें ट्रेंड दूसरा था, 200 शब्दों में देना था उत्तर। इन सब का 200 शब्दों में उत्तर देना है। 12.5 नंबर के हैं ये सब कुछ स्ट्रक्चर भी चेंज होते रहते हैं, इसका भी ख्याल रखिएगा। पहला क्वेश्चन, प्रारंभिक बौद्ध स्तूप कला लोक वर्ण विषयों एवं कथानकों को चित्रित करते हुए बौद्ध आदर्शों की सफलतापूर्वक व्याख्या करती है। विशदीकरण कीजिए, यानी इलुसिडेट। दूसरा प्रश्न, विजयनगर नरेश कृष्णदेव राय न केवल स्वयं एक कुशल विद्वान थे, अपितु विद्या एवं साहित्य के महान संरक्षक भी थे। विवेचना कीजिए। ये सब 200 शब्दों में करना है। तीसरा प्रश्न, यह स्पष्ट कीजिए कि 1857 का विप्लव किस प्रकार औपनिवेशिक भारत के प्रति ब्रिटिश नीतियों के विकास क्रम में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मोड़ है। यह प्रश्न 2021 या 22 में भी पूछा गया है। चौथा प्रश्न, स्वतंत्रता संग्राम में विशेष तौर पर गांधीवादी चरण के दौरान महिलाओं की भूमिका का विवेचना कीजिए। देखिए महिलाओं से संबंधित आ गया और इतिहास से रिलेटेड है। पांचवा प्रश्न, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के मध्य दृष्टिकोण की भिन्नताओं पर प्रकाश डालिए। ये भी हिस्ट्री से है। छठा प्रश्न, क्या भाषाई राज्यों के गठन ने भारतीय एकता के उद्देश्यों को मजबूती प्रदान की है? ये पॉलिटिकल और सोशियोलॉजी से रिलेटेड है। सातवां प्रश्न, पश्चिमी अफ्रीका में उपनिवेश विरोधी संघर्षों को पाश्चात्य शिक्षित अफ्रीकियों के नव संभ्रांत वर्ग के द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया था। परीक्षण कीजिए। आठवां प्रश्न, वैश्वीकरण ने भारत में सांस्कृतिक विविधता के आंतरिक को किस सीमा तक प्रभावित किया है? कोर को स्पष्ट कीजिए। ग्लोबलाइजेशन ने, एक क्वेश्चन हमेशा रहता है ग्लोबलाइजेशन से, तो आपको देखिए ट्रेंड पता चल रहा है। नवा प्रश्न, गरीबी उन्मूलन की एक अनिवार्य शर्त
गरीबों को वंचितता के प्रक्रम से विमुक्त कर देना है। उपयुक्त उदाहरण प्रस्तुत करते हुए इस कथन को स्पष्ट कीजिए। ये सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। गरीबी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है, ये भी आप देखिए, ट्रेंड समझिए, यानी आप जो है ना क्वेश्चन सेटर के दिमाग को समझ रहे हैं। 10वां प्रश्न, क्या कारण है कि भारत में जनजातियों को अनुसूचित जनजातियां कहा जाता है? भारत के संविधान में प्रतिष्ठापित उनके उत्थान के लिए प्रमुख प्रावधानों को सूचित कीजिए। 11वां प्रश्न, भारत में नगरीय जीवन की गुणवत्ता के संक्षिप्त पृष्ठभूमि के साथ स्मार्ट नगर कार्यक्रम के उद्देश्य और रणनीति बताइए। ये आपका 12.5 नंबर का है, 2 क्वेश्चन है, ये 4 + 8 का। 12वां प्रश्न, प्रादेशिकता का क्या आधार है? ये एक क्वेश्चन हो गया 3.5 नंबर का। क्या ऐसा प्रादेशिक स्तर पर विकास के लाभों के असमान वितरण से हुआ जिसने कि अंततः प्रादेशिकता को बढ़ावा दिया? अपने उत्तर को पुष्ट कीजिए। प्रादेशिकता मतलब रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद। 13वां प्रश्न, वायु संहति की संकल्पना की विवेचना कीजिए तथा विस्तृत क्षेत्रीय जलवायु परिवर्तनों में उसकी भूमिका को स्पष्ट कीजिए। एयर मास, इसका मतलब है। 14वां प्रश्न, हिमालय भूस्खलनों के प्रति अत्यधिक प्रवण है, कारणों की विवेचना कीजिए तथा अल्पीकरण के उपयुक्त उपाय सुझाइए। 15वां प्रश्न, भूमि एवं जल संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन मानव विपत्तियों को प्रबल रूप से कम कर देगा, स्पष्ट कीजिए। ये सब ज्योग्राफी से प्रश्न है। 16वां प्रश्न, वर्तमान संदर्भ में दक्षिणी चीन सागर का भू राजनीतिक महत्व बहुत बढ़ गया है, टिप्पणी कीजिए। 17वां प्रश्न, भारत के प्रमुख नगर बाढ़ दशाओं से अधिक असुरक्षित होते जा रहे हैं, विवेचना कीजिए। फ्लड के बारे में, फ्लड के रिलेटेड भी क्वेश्चन काफी आ जा रहे हैं। यह 17वां प्रश्न, ये भी ज्योग्राफी से रिलेटेड है। 18वां प्रश्न, सिंधु जल संधि का विवरण प्रस्तुत कीजिए तथा बदलते हुए द्विपक्षीय संबंधों के संदर्भ में उसके पारिस्थितिक, आर्थिक एवं राजनीतिक निहितार्थों का परीक्षण कीजिए। सिंधु जल संधि। 19वां प्रश्न, ये भी ज्योग्राफी से था। भारत में अंतर्देशीय जल परिवहन की समस्याओं के एवं संभावनाओं को गिनाइए। 20वां प्रश्न, भारत के सूखा पड़वन एवं अर्ध शुष्क प्रदेशों में लघु जल संभर विकास परियोजनाएं किस प्रकार जल संरक्षण में सहायक हैं? ये ज्योग्राफी के प्रश्न हैं। पहले का सिलेबस अलग था, सिलेबस में चेंजेस है, तो मैं आपको यही कहूंगा कि तैयारी को विस्तृत रूप से करने के लिए इसके अंदर डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक आपको डाल देंगे जीके बेसिक कोर्स का और सारी सीरीज का, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड करंट अफेयर्स, सबको अलग अलग कॉपी में तैयार कीजिए और सुव्यवस्थित तरीके से, शांति से, पेशेंस के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी कीजिए। जल्दीबाजी मत कीजिए, तो आपका जरूर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन 15, 13, 12 का अगली वीडियो में आगे हम देखेंगे। मोस्ट वेलकम। अब हम यूपीएससी 2015 का, आईएएस मेंस 2015 का सिविल सर्विसेज फर्स्ट पेपर हम देखेंगे। जीएस फर्स्ट पेपर 3 घंटे का 250 मार्क्स का है। चलिए बिना टाइम ज़ाया किए हुए इसको समझते हैं। क्वेश्चन बार बार सुनिए, इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम सारी वीडियो डाल देंगे, उसकी तैयारी आप साथ साथ करते रहेंगे। 200 शब्दों में देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों को लेके चलना पड़ेगा। फैक्ट भी लेके चलना पड़ेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट को भी लेके चलना पड़ेगा। टेक्स्ट भी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे, फैक्ट भी पढ़ेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो 3 महीने का हमने कोर्स तैयार किया है, 3 से 4 महीने का, इसके डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। उसको आपको करना है, उसको आपको कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। फिर पीटी और फिर मेंस की तैयारी साथ साथ में एनसीईआरटी और टेक्स्ट बुक पढ़ते रहेंगे। चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। भारत की प्राचीन सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया और ग्रीस की सभ्यताओं से इस बात में भिन्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप की परंपराएं आज तक भंग हुए बिना परीक्षित की गई है, टिप्पणी कीजिए। ये इतिहास से रिलेटेड है। 250 क्या कह रहे कि 200 शब्दों का है और 12.5 नंबर का है। दूसरा प्रश्न, भारत की मध्यपाषाण शिला कला
न केवल उस काल के सांस्कृतिक जीवन को बल्कि आधुनिक चित्रकला से तुलनीय परिष्कृत सौंदर्य बोध को भी प्रतिबिंबित करती है। इस टिप्पणी का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। हिस्ट्री से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। आपको ये बता दूं कि पहले सिलेबस थोड़ा डिफरेंट था, तीसरा प्रश्न, लेकिन उससे मतलब नहीं है सिलेबस में, ये तो आज भी है। कंटेंट तो आपको देखना है, क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। तीसरा प्रश्न, महात्मा गांधी के बिना भारत की स्वतंत्रता की उपलब्धि कितनी भिन्न हुई होती, चर्चा कीजिए। चौथा प्रश्न, अपसारी उपगमों और उपागमों में रणनीतियों के होने के बावजूद महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का दलितों की बेहतरी का एक समान लक्ष्य था, स्पष्ट कीजिए। पांचवा प्रश्न, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा केवल 3 साल में तैयार करने के ऐतिहासिक कार्य को पूर्ण करना संविधान सभा के लिए कठिन होता यदि उनके पास भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्राप्त अनुभव नहीं होता, चर्चा कीजिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, ये पॉलिटिकल साइंस से है। छठा प्रश्न, क्या कारण था कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में घटी थी? औद्योगिकरण के दौरान वहां के लोगों की जीवन गुणवत्ता पर चर्चा कीजिए। भारत में वर्तमान जीवन गुणवत्ता के साथ वो किस प्रकार तुलनीय है? ये समझिए कि आपको अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, सोशियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। सातवां प्रश्न, किस सीमा तक जर्मनी को 2 विश्व युद्धों का कारण बनने का जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? समालोचनात्मक चर्चा कीजिए। हिस्ट्री से है। आठवां प्रश्न, भारत में विविधता के किन्हीं 4 सांस्कृतिक तत्वों का वर्णन कीजिए और एक राष्ट्रीय पहचान के निर्माण में उनके अपेक्षित महत्व का मूल्य निर्धारण कीजिए। यह भी सोशियोलॉजी से है। 9वां प्रश्न, समालोचना पूर्वक परीक्षण कीजिए कि क्या बढ़ती हुई जनसंख्या निर्धनता का मुख्य कारण है या निर्धनता जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है। बहुत बेहतरीन, पॉपुलेशन से है यह प्रश्न, ज्योग्राफी से भी कह सकते हैं, ये सब सोशियोलॉजी में भी है। 10वां प्रश्न, आप उन आंकड़ों को किस प्रकार स्पष्ट करते हैं जो दर्शाते हैं कि भारत में जनजातीय लिंगानुपात अनुसूचित जातियों के बीच लिंगानुपात के मुकाबले महिलाओं के अधिक अनुकूल हैं। 11वां प्रश्न, पिछले 4 दशकों में भारत के भीतर और भारत के बाहर श्रमिक प्रवासन की प्रवृत्तियों में परिवर्तनों पर चर्चा कीजिए। 12वां प्रश्न, भारत में महिलाओं पर वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों पर चर्चा कीजिए। यह ग्लोबलाइजेशन से क्वेश्चन एक रहता है, महिला से यह सोशियोलॉजी का भी क्वेश्चन है। सब 12.5 नंबर के प्रश्न हैं आपके। आ गया ये 13वां प्रश्न, इस मुद्दे पर चर्चा कीजिए कि क्या और किस प्रकार दलित प्रख्यान एस शर्म के समकालीन आंदोलन जाति विनाश की दिशा में कार्य करते हैं। यह भी सोशियोलॉजी से रिलेटेड है। 14वां प्रश्न, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के उत्तरदायी कारकों को स्पष्ट कीजिए। वे प्रादेशिक जलवायुओं, समुद्री जीवन एवं नौचालन को किस प्रकार प्रभावित करती है। यह ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। 15वां प्रश्न, मुंबई, दिल्ली और कलकत्ता देश के 3 विराट नगर हैं, परंतु दिल्ली में वायु प्रदूषण अन्य 2 नगरों की तुलना में कहीं अधिक गंभीर समस्या है। इसका क्या कारण है? 16वां प्रश्न, भारत अलवन जल फ्रेश वाटर संसाधनों से सुसंपन्न है। समालोचना पूर्वक परीक्षण कीजिए कि क्या कारण है कि भारत इसके बावजूद जलाभाव से ग्रसित है। 17वां प्रश्न, पर्यटन की प्रोन्नति के कारण जम्मू और कश्मीर और हिमाचल और उत्तराखंड के राज्य अपनी पारिस्थितिक वाहन क्षमता की सीमाओं तक पहुंच रहे हैं। समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। 18वां प्रश्न, आप कहां तक सहमत हैं कि मानवीय कार्य दृश्य भूमियों के कारण भारतीय मानसून के आचरण में परिवर्तन होता रहा है। चर्चा कीजिए। ज्योग्राफी से रिलेटेड है। 19वां प्रश्न, भारत में स्मार्ट नगर स्मार्ट गांवों के बिना जीवित नहीं रह सकते। ग्रामीण नगरीय एकीकरण की पृष्ठभूमि इस कथन की चर्चा कीजिए। ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी का प्रश्न है ये। 20वां प्रश्न, उत्तर ध्रुव सागर में तेल की खोज के क्या आर्थिक महत्व है, उसके संभव पर्यावरणीय परिणाम क्या होंगे। तो ये रहा कुल मिलाकर के 2015 का प्रश्न। अब देखते हैं यूपीएससी 2014 का प्रश्न, सिविल सर्विसेज मेंस 2014 जीएस फर्स्ट पेपर। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं
क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय आयोजन और संस्कृति ने किस सीमा तक वर्तमान युगीन नगरीकरण को निवेश प्रदान किए हैं? 150 शब्दों में 10 नंबर के हैं। दूसरा प्रश्न, गांधार मूर्ति कला रोमन वासियों की उतनी ही ऋणी थी जितनी कि वो यूनानियों की थी, स्पष्ट कीजिए। पहले भी आ चुका है। तीसरा प्रश्न, तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालय में से एक था, जिसके साथ विभिन्न शिक्षण विषयों डिसिप्लिन्स के अनेक विख्यात विज्ञानी व्यक्तित्व संबंधित थे। उसकी रणनीतिक अवस्थिति के कारण उसकी कीर्ति फैली, लेकिन नालंदा के विपरीत उसे आधुनिक अभिप्राय में विश्वविद्यालय नहीं समझा जाता। चर्चा कीजिए। तक्षशिला के बारे में कहा जा रहा है। चौथा प्रश्न, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में लड़ा गया था। क्या कारण है कि इतनी अधिक साम्राज्य परकंपी लड़ाइयां पानीपत में लड़ी गई थी? पांचवा प्रश्न, सूफी और मध्यकालीन रहस्यवादी सिद्ध पुरुष संत हिंदू मुसलमान समाजों के धार्मिक विचारों और रीतियों को या उनके बाहर संरचना को पर्याप्त सीमा तक रूपांतरित करने में विफल रहे। टिप्पणी कीजिए। छठा प्रश्न, भारत में 18वीं शताब्दी के मध्य से स्वतंत्रता तक अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों के विभिन्न पक्षों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। सातवां प्रश्न, किन प्रकारों से नौसैनिक विद्रोह भारत में अंग्रेजों की औपनिवेशिक महत्वाकांक्षाओं की शव पेटिका में लगी अंतिम कील साबित हुआ था? ये कई बार क्वेश्चन आ रहे हैं। आठवां प्रश्न, विश्व में घटित कौन सी मुख्य राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों ने भारत में उपनिवेश विरोधी एंटी कॉलोनियल संघर्ष को प्रेरित किया? नवां प्रश्न, क्या कारण है कि भारत के कुछ अत्यधिक समृद्ध प्रदेशों में महिलाओं के लिए प्रतिकूल स्त्री पुरुष अनुपात है? अपने तर्क पेश कीजिए। बहुत बेहतरीन, जैसे हरियाणा में है। 13वां प्रश्न, संयुक्त परिवार का जीवन चक्र सामाजिक मूल्यों के बजाय आर्थिक कारकों पर निर्भर करता है। चर्चा कीजिए। सोशियोलॉजी का प्रश्न पहले भी था। 14वां प्रश्न, ऐसे विभिन्न आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक बलों पर चर्चा कीजिए जो भारत में कृषि के बढ़ते हुए महिलाकरण को प्रेरित करते हैं। यह भी सोशियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। 15वां प्रश्न, धर्मनिरपेक्षता पर भारतीय वाद विवाद पश्चिम में वाद विवादों से किस प्रकार भिन्न है? यह भी सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल से रिलेटेड है क्वेश्चन। 16वां प्रश्न, असमान जलवायु घटनाओं में से अधिकांश एल नीनो प्रभाव के परिणाम के तौर पर स्पष्ट की जाती है। क्या आप सहमत हैं? ज्योग्राफी से है। 17वां प्रश्न, क्या कारण है कि संसार का वलित पर्वत फोल्डेड माउंटेन तंत्र महाद्वीपों की सीमांतों के साथ साथ अवस्थित है? वलित पर्वतों के वैश्विक वितरण और भूकंपों एवं ज्वालामुखियों के बीच साहचर्य को उजागर कीजिए। 19वां प्रश्न, उस कटिबंधीय चक्रवात अधिकांशतः दक्षिणी चीन सागर, बंगाल की खाड़ी और मैक्सिको की खाड़ी तक ही सीमित रहते हैं। ऐसा क्यों? 20वां प्रश्न, भारतीय उपमहाद्वीप में घटती हुई हिमालयी हिमनदियों, ग्लेशियर्स और जलवायु परिवर्तनों के लक्षणों के बीच संबंध उजागर कीजिए। कई बार प्रश्न आ चुका है। देखिए 10-10 नंबर के हैं, इसलिए ये 25 क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन है, 25 दाई के 250। 21वां प्रश्न, जबकि अंग्रेज बागान मालिकों ने असम से हिमाचल प्रदेश तक शिवालिक पर्वतमाला और निम्न हिमालय के साथ साथ चाय बागान किस विकसित किए थे, परिणाम में वे दार्जिलिंग क्षेत्र से बाहर सफल नहीं हुए? स्पष्ट कीजिए। 22वां प्रश्न, क्या कारण है कि भारत में हरित क्रांति पूर्वी प्रदेश में उर्वरक मृदा और जल की बढ़िया उपलब्धता के बावजूद असलियत में उससे बचकर आगे निकल गई? 23वां प्रश्न, विश्व में लौह एवं इस्पात उद्योग के स्थानिक प्रतीक रूप में परिवर्तन का विवरण दीजिए। 24वां प्रश्न, विश्व के संसाधन संकट से निपटने के लिए महासागरों के विभिन्न संसाधनों जिनका उपयोग किया जा सकता है का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। 25वां और आखिरी प्रश्न जो 10 नंबर के हैं,
उभरते प्राकृतिक संसाधन समृद्ध अफ्रीका के आर्थिक क्षेत्र में भारत अपना क्या स्थान देखता है? तो ये रहा, पहले 25 क्वेश्चन पूछे जाते थे। यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। अब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2013 के जीएस फर्स्ट पेपर के, आईएएस की, यूपीएससी का फर्स्ट पेपर। देखते हैं कैसे क्वेश्चन आए हैं, इसको भी देख लिया जाए। 250 नंबर के हैं जो ऑलरेडी आपको पता है। प्रश्न देखिए ऐसे आते हैं। पहला प्रश्न, दक्षिण भारत के राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से अधिक उपयोगी न होते हुए भी संगम साहित्य उस समय की सामाजिक व आर्थिक स्थिति का अत्यंत प्रभावी शैली में वर्णन करता है। टिप्पणी कीजिए 200 शब्दों में। दूसरा में ए बी है। ए, आरंभिक भारतीय शिलालेखों में अंकित तांडव नृत्य की विवेचना कीजिए 100 शब्द। बी, मंदिर वास्तुकला के विकास में चोल वास्तुकला का उच्च स्थान है, विवेचना कीजिए 100 शब्दों में। तीसरा प्रश्न, आयु, लिंग तथा धर्म के बंधनों से मुक्त होकर भारतीय महिलाएं भारत के स्वाधीनता संग्राम में अग्रणी बनी रहीं, विवेचना कीजिए। ये महिला से संबंधित है और इतिहास से। चौथा प्रश्न, अनेक विदेशियों ने भारत में बसकर विभिन्न आंदोलनों में भाग लिया, भारतीय स्वाधीनता संग्राम में उनकी भूमिका का विश्लेषण कीजिए 200 शब्दों में। पांचवा प्रश्न, अनेक प्रकार से लॉर्ड डलहौजी ने आधुनिक भारत की नींव रखी थी, व्याख्या कीजिए 200 शब्दों में। छठा प्रश्न, आचार्य विनोबा भावे के भूदान और ग्रामदान आंदोलनों के उद्देश्यों की समालोचनात्मक विवेचना कीजिए और उनकी सफलता का आकलन कीजिए 200 शब्दों में। ये सब 10-10 नंबर के हैं, पता है आपको। सातवां प्रश्न, जय जवान जय किसान नारे के उद्भव और महत्ता पर एक समालोचनात्मक लेख लिखिए 200 शब्दों में। आठवां प्रश्न, स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता उपरांत भारत में मौलाना अबुल कलाम आजाद के योगदानों की विवेचना कीजिए 200 शब्दों में। नौवां प्रश्न, उन परिस्थितियों का विश्लेषण कीजिए जिनके कारण वर्ष 1966 में ताशकंद समझौता हुआ, समझौते की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। नौवां प्रश्न है 200 शब्दों में, सब 10-10 नंबर के हैं। ये क्वेश्चन के पैटर्न है, क्वेश्चन आज भी ऐसे ही आएंगे। पैटर्न चेंज हुआ है, नंबर चेंज हुआ है, सिलेबस तो सेम ही है। 10वां प्रश्न, उन परिस्थितियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए जिनके कारण भारत को बांग्लादेश के उदय में निर्णायक भूमिका का निर्वहन करना पड़ा। 11वां प्रश्न, विलंब से होने वाले जापानी औद्योगिक क्रांति में कुछ ऐसे कारक भी थे जो पश्चिमी देशों के अनुभवों से बिल्कुल भिन्न थे, विश्लेषण कीजिए। 12वां प्रश्न, यूरोपीय प्रतिस्पर्धा की दुर्घटनाओं द्वारा अफ्रीका को कृत्रिम रूप से निर्मित छोटे छोटे राज्यों में काट दिया गया, विश्लेषण कीजिए। 13वां प्रश्न, अमेरिकी क्रांति वाणिज्यवाद के विरुद्ध एक आर्थिक विद्रोह था, इस कथन की पुष्टि कीजिए। उसके बाद आइए 14वां प्रश्न, आर्थिक महामंदी से निपटने के लिए किन नीतिगत साधनों का प्रयोग किया गया था 200 शब्दों में। इकोनॉमिक्स से है। 15वां प्रश्न, भारत में तीव्र शहरीकरण प्रक्रिया ने जिन विभिन्न सामाजिक समस्याओं को जन्म दिया उनकी विवेचना कीजिए। ये सोशियोलॉजी से है, ज्योग्राफी का भी पार्ट है, सोशियोलॉजी से रिलेटेड है। 16वां प्रश्न, महिला संगठनों को लिंग भेद से मुक्त करने के लिए पुरुषों की सदस्यता को बढ़ावा मिलना चाहिए, टिप्पणी कीजिए। ये भी सोशियोलॉजी से है। 17वां प्रश्न, भारत में वृद्ध जनसमूह पर वैश्वीकरण के प्रभाव का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए 200 शब्दों में। यह भी आपको सोशियोलॉजी से, ग्लोबलाइजेशन से, सोशियोलॉजी से रिलेटेड है। कई सब्जेक्ट इंटरडिसिप्लिनरी हैं जो कई विषयों में पाए जाते हैं, ज्योग्राफी में भी होता है। 18वां प्रश्न, प्रादेशिकता की बढ़ती हुई भावना पृथक राज्य की मांग का प्रमुख कारण है, विवेचना कीजिए। प्रादेशिकता मतलब रीजनलिज्म यानी क्षेत्रवाद। 19वां प्रश्न पे आइए, 19 में ए है,
ये भी है। महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? इसके पक्ष में प्रमुख साक्ष्यों की विवेचना कीजिए। और बी में देखिए क्या है, भारत के पूर्वी तट पर हाल ही में आए चक्रवात को फैलिन कहा गया। संसार में उस कटिबंधीय चक्रवातों को कैसे नाम दिया जाता है? विस्तार से बताइए। फैलिन काफी मशहूर हुआ था उस समय। 20वां प्रश्न, 20 में ए, देखिए ए बी करके 5-5 नंबर में बांट दिया है। 20 का ए, संसार के शहरी निवास स्थानों में ताप द्वीपों के बनने के कारण बताइए। 20 का बी, मौसम विज्ञान में तापमान व्युत्क्रम की घटना से आप क्या समझते हैं? उस स्थान के मौसम तथा निवासियों को यह कैसे प्रभावित करता है? 21 नंबर का प्रश्न, उत्तरी गोलार्ध में मुख्य गर्म मरुभूमि 20-30 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर महाद्वीपों के पश्चिम की ओर स्थित है, क्यों? 22वां प्रश्न, पश्चिमी घाट की तुलना में हिमालय में भूस्खलन की घटनाओं के प्रायः होते रहने के कारण बताइए। 22 का बी, पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा नहीं बनाती, क्यों? बहुत बेहतरीन प्रश्न है ये, काफी आपको ये ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है, एमसीक्यू में। 23वां प्रश्न, ये भी एबी में है, तो नंबर 5-5 बांट दिया। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि भारत के दक्षिणी राज्यों में नई चीनी मिलें खोलने की प्रवृत्ति बढ़ रही है? न्याय संगत विवेचना कीजिए 100 शब्दों में। 23 का बी, भारत में अति विकेंद्रीकृत सूती कपड़ा उद्योग की स्थापना में कारकों का विश्लेषण कीजिए 100 शब्दों में। 24वां प्रश्न, जीवाश्मी ईंधन की बढ़ती हुई कमी के कारण भारत में परमाणु ऊर्जा का महत्व अधिकाधिक बढ़ रहा है। परमाणु ऊर्जा बनाने के लिए आवश्यक कच्चे माल की भारत व संसार में उपलब्धता की विवेचना कीजिए 200 शब्दों में। 25वां प्रश्न, यह कहा जाता है कि भारत में देश की 25 वर्ष की आवश्यकता पूर्ति के लिए शीला तेल और गैस का पर्याप्त भंडार है, तथापि कार्य सूची में संपत्ति की निकासी उच्च स्थान पर नजर नहीं आती। इसकी प्राप्यता तथा आवेष्टित समस्याओं की समालोचनात्मक विवेचना कीजिए, ये है। तो ये रहा कुल मिलाकर के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको 2013 का है और अब हम 2012 के प्रश्नों को देखेंगे। अब हम देख रहे हैं यहां 2012 के यूपीएससी आईएएस के प्रश्नों को। ये 2012 का प्रश्न है आईएएस का, ठीक है, मेंस का। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्नों को लेते हैं, देखते हैं प्रश्न क्या है। इसमें चूंकि 5 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है 250 शब्दों में। इसमें ए बी सी है, 1 का ABCD है। ये हाफ ही स्क्रीन में आ रहा है, तो उसमें आप चिंता मत कीजिए, मैं बोल रहा हूँ उस पर आप ध्यान दीजिए। और ये कंप्लीटली इंग्लिश में है, ये भी है एक बात। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। पहले इंग्लिश आ गया, इसको आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले करके भी लिख सकते हैं और ऐसे भी आप लिख सकते हैं, देख लीजिए एक नज़र आप, ठीक है। मैं हिंदी को बोलूँगा। हिंदी बोलने की वजह यह है कि हिंदी के बच्चे ज़्यादा हैं, इंग्लिश के कम हैं, और हिंदी भाषी क्षेत्र है। हिंदी तो सबको समझ में आती है, घर में तो हिंदी ही बोली जाती है। तो देखिए पहला प्रश्न, पहला का क, आप शब्द नवाचार से क्या समझते हैं? भारत में एक राष्ट्रीय नवाचार नीति का परिवर्तन करने की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। ख, देश के कुल श्रम बल में अनौपचारिक क्षेत्र के अंश को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए प्रासंगिक समावेशी उपायों और उनकी प्रभाविता का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ग, भारत में मरुस्थलीकरण के कारणों उसके विस्तार का परीक्षण कीजिए, औपचारिक उपाय सुझाइए। घ, देश में एंडोसल्फान पर प्रतिबंध लगाने की बढ़ती हुई मांगों के संदर्भ में शामिल मुद्दों का समालोचनापूर्वक परीक्षण कीजिए। आपके विचार में इस मामले में क्या किया जाना चाहिए? देखिए आपको क्वेश्चन पे फोकस करना है, आपको पैटर्न पे फोकस नहीं करना। क्वेश्चन कैसा पूछा गया है पिछले 10 साल में,
कैसा ट्रेंड है ये पकड़ना है आपको। ये मत देखिए कितने नंबर का क्या है, कितने क्वेश्चन है, ये देखिए क्वेश्चन क्या है। आपका मकसद है क्वेश्चन सुनना, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, कॉन्सेप्ट फोकस करना, कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। ये मत देखिए कितने नंबर का पूछा, आप क्या पूछा, ये इससे मतलब नहीं है आपको इससे मतलब है पूछा क्या। अंग भारत का स्वतंत्रता आंदोलन एक जन आधारित आंदोलन था जिसमें समाज के विभिन्न वर्ग सम्मिलित थे। इसमें निरंतर वैचारिक विकास का परिक्रम भी चला था। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। आज भी ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देश में बाघ आरक्षित वनों के आंतरिक क्षेत्रों में देश में बाघ आरक्षित वनों के आंतरिक क्षेत्रों में पर्यटन का मुद्दा वाद विवाद का विषय है। हाल के प्रासंगिक न्यायिक निर्णयों को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे के विभिन्न पक्षों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। चलिए नेक्स्ट दूसरा प्रश्न। ये दूसरा प्रश्न देखिए इंग्लिश में है, इसको आप पॉज करके और क्या करें स्क्रीनशॉट ले करके इसको आप लिख लेंगे। अगर आप इंग्लिश में इंटरेस्टेड हैं ये देख लीजिए। ये है। चलिए हिंदी की तरफ बढ़ते हैं जो कि ज़्यादा 90% से ज़्यादा 99% कह सकते हैं, 95% स्टूडेंट हिंदी माध्यम में तैयारी करते हैं और वो सफल भी होते हैं। और मैं यही प्रीफर करूंगा कि आप हिंदी से करें तैयारी, चाहे आप थोड़ा इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट क्यों न रहे हो। और इसका इलाज एक है आपको जानने के लिए कि आप किस माध्यम से तैयारी करेंगे। तो मैं कहता हूँ अचानक आपको 2 डंडा मारा जाए तो आप उसका उत्तर इंग्लिश में करेंगे कि हिंदी में, या अचानक आपको कोई सुई चुभा दे तो आप इंग्लिश में बोलेंगे या हिंदी में। तो आप खुद समझ जाइए कि आप किस भाषा में अभिव्यक्त कर सकते हैं अपने आप को। इंग्लिश में लिखने से या हिंदी में लिखने से इस बात से मतलब नहीं है कि आपको नंबर ज़्यादा आ जाएगा या लोग या आयोग आपको टैलेंटेड मानेगा। आयोग तो टैलेंटेड आपको टैलेंट की वजह से मानेगा कि आप उस सवाल का सही उत्तर दे पाते हैं कि नहीं। चलिए दूसरा प्रश्न 7 हैं, इसमें 7 प्रश्नों के उत्तर देने 150 शब्द में और 15 × 15 नंबर के है। योजना आयोग के लिए 12वीं योजना पर लेख में स्वास्थ्य पर अध्याय का परिशोधन करने की तुरंत आवश्यकता है। टिप्पणी कीजिए। हाल में संघ मंत्रिमंडल ने बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 का नाम परिवर्तन करने और संशोधन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। प्रस्तावित संशोधनों के प्रमुख अभिलक्षण क्या है। घरेलू संसाधनों का जुटाव यद्यपि भारत की आर्थिक समृद्धि के प्रक्रम के लिए केंद्रीय है, तथापि अनेक बाध्यताएं उसका स्वलक्षण है। स्पष्ट कीजिए। भारतीय कला में बांसुरी वादक कृष्ण विषय अत्यंत लोकप्रिय है। चर्चा कीजिए। अंग दिसंबर 2011 में, चूंकि 12 का प्रश्न है, 11 में लोकसभा में पेश किए गए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2011 के प्रमुख अभिलक्षण क्या है। इससे आपको यह भी ध्यान देना है कि उस साल में या उससे 1 साल पहले जो अधिनियम बना है उसके बारे में भी आपको जानना है। आप शब्द बहु औसत प्रतिरोध यक्षमा MDR-TB से क्या समझते हैं। उसके परिरोधन के लिए आप किन उपायों की पैरवी करेंगे और समुदाय में उसके फैलाव हो जाने के क्या निहितार्थ है। 6 विकास की त्वरित गति एवं ऊर्जा की मांग की स्थिति में क्या आप भारत के भविष्य के लिए एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी पर विचार करेंगे। ये रहा। अब इंग्लिश का है। इंग्लिश में देखिए तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में 50-50 वर्ड के हैं। 11 × 5 नंबर के 11 क्वेश्चन ऐड करने हैं। पॉज करके इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे और लिख लेंगे। लिखना जरूरी है, लिखेंगे नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है। अनेक खाद्य वस्तुओं में विपक्ष वसाएं ट्रांसफैट होती हैं। आप इस शब्द से क्या समझते हैं। ये साइंस का है। कौन से भारतीय खाद्य पदार्थों में विपक्ष वसाएं होती हैं यानी ट्रांसफैट। मानव स्वास्थ्य पर विपक्ष वसाओं से क्या निहितार्थ है। तीसरा प्रश्न
निम्नलिखित के उत्तर दीजिए जो प्रत्येक लगभग 50 शब्दों के होंगे। 5 गुने 11 55। क पारिवारिक महिला लोक अदालत क्या है? ख राष्ट्रीय विनिर्माण नीति एनएमपी 2011 के मुख्य उद्देश्यों की सूची तैयार कीजिए। ग भारतीय रसायन के इतिहास के अध्ययन में रसायनव के महत्व पर टिप्पणी कीजिए। घ भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 की परिधि में कौन कौन से अधिकार हैं? दैहिक स्वतंत्रता है, यानी इंसान के जिस्म को कोई मार नहीं सकता किसी को। अंग सूचना का अधिकार अधिनियम में शामिल उद्देशिका के महत्व पर टिप्पणी कीजिए। च मोहिनीगिरी समिति की एक कुंजी सिफारिश के कार्यान्वयन के लिए सरकार ने हाल में एक राष्ट्रीय परिषद के गठन की घोषणा की है। इस राष्ट्रीय परिषद के संगठन एवं अधिदेश पर प्रकाश डालिए। पुस्तकालयों पर राष्ट्रीय मिशन NLM के हाल के आरंभ पर टिप्पणी कीजिए। भारत में वाद्य यंत्रों को पारंपरिक रूप से किन समूहों में वर्गीकृत किया जाता रहा है? अब ये फिर इंग्लिश में आ गया और इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे इंग्लिश में, और इसको इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश में लिख लेंगे। आगे और देख लीजिए, ये चौथा प्रश्न है, ये भी 2 into 5 है। each of the following in about 20 words में आपको लिखने हैं। और चलिए हिंदी में हम देख लेते हैं, चूंकि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। झ पारसी धर्म में अग्नि के महत्व पर टिप्पणी कीजिए। 9 क्या कारण है कि लॉरी बेकर को भारतीय वास्तुकला की अंतस चेतना का रक्षक कहा जाता है? ट आप उत्तरी भारत के मैदानी इलाके में एक छोटे जिले नगर में तैनात हैं। गर्मी कड़ी रही है। अचानक एक सहकर्मी जो सुबह बाहर निकला था सर दर्द, बेचैनी और संभ्रांति की शिकायत करते हुए कार्यालय में लौटता है। थोड़े समय बाद वो बेहोश हो जाता है। उसका शरीर तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। उसको होश में लाने के लिए आप क्या प्राथमिकतारी कदम उठाएंगे? बहुत बेहतरीन और प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रत्येक पर लगभग 20 शब्दों में टिप्पणी कीजिए। ए क भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में पथरू घाट का महत्व। बगु रुम्बा लोक नृत्य। ग भारतीय राष्ट्रपति चुनाव में राज्य विधानसभा के सदस्य और संसद के सदस्य के वोट पर नियत मूल्य का निर्धारण करना। घ इसरो के लिए स्पॉट 6 रॉकेट प्रक्षेपण का महत्व। अंग पालगुमी साईनाथ के कार्य के माध्यम से उजागर हुए मुद्दे। अब पांचवा प्रश्न जो आप इंग्लिश में देख लेंगे और स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको लिख लेंगे, ये है। चलिए हिंदी में देखते हैं पांचवा प्रश्न। निम्नलिखित हाल में खबरों में क्यों रहे? उत्तर केवल एक वाक्य में। पीवी सिंधु, आदित्य कुमार मंडी, साइरस मिस्त्री, अशोक सेन, मारियो डी मिरांडा। ऐसे भी आपको याद रखना है, बहुत बेहतरीन तरीका है। तो ये सामान्य अध्ययन 1 है, प्रश्न पत्र 1 का था, उसी को हम लोग देख रहे थे। और ये 2012 का प्रश्न है जो मिट चुका है। तो कुल मिला के इसमें जो है ना सभी प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए अनुदेश के अनुसार करना था। पहले 300 नंबर के थे, 3 घंटे के थे और 300 नंबर के थे। देखिए इस तरह से चेंजेस आए हैं, लेकिन हमें नंबर से मतलब नहीं है। हमें किस चीज से मतलब है? हमें क्वेश्चन से मतलब है। हम लोगों को क्वेश्चन देखना है कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हाँ, इस बात का आप जरूर ख्याल रखें कि इसके डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको क्या करें, बेसिक कोर्स दे देंगे। बेसिक कोर्स में जीके बेसिक कोर्स होता है 105 वीडियो का, उसको आप कर लेंगे। साथ साथ में हिस्ट्री की सीरीज आप करेंगे, पॉलिटिकल साइंस की सीरीज, ज्योग्राफी की, इकोनॉमिक्स की, साइंस की, ये सारी सीरीज आप करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ इसके लिए 5-7 कॉपी बना करके आप काम कीजिएगा और आगे मेंस की भी तैयारी कीजिएगा। थैंक यू।